अगला केस है डिस्क का। जैसे रिंग का अपने सेंटर से पास होने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, उसी तरीके से डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। इसके लिए टेंजेंशियल एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आपको पता है एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। डायमीटर के अबाउट मैंने आपको निकालना सिखा दिया कि सेंटर के अबाउट जितना था उसका आधा कर दो तो क्या हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो 5/4 एम आर स्क्वायर। एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क जिसमें कि आपका बीच का कुछ जो पार्ट है वो हटाया हुआ है और आपसे कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो यहाँ पे एक्सिस के अबाउट पूछा है जो कि सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। फिर थिन रॉड का तो हम निकाल ही चुके हैं। थिन रॉड का हमें पता है कि एक एंड के अबाउट कितना होता है ml²/3। इसी की मदद से अगर हमें सेंटर के अबाउट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ये वाला केस है जिसमें कि आपको ICM निकालना है और आपको दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है। तो हम जानते हैं ml²/3 तो इस एक्सिस के अबाउट है, ml²/3 ICM प्लस m। यहाँ सेंटर की डिस्टेंस कितनी थी इस एक्सिस से l/2, तो ये कितना हो जाएगा l²/4। तो ICM कितना आएगा ml²/12। अभी मैंने आपको निकाल के दे दिया लेकिन आपको हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा किसी और भी एक्सिस के अबाउट दिया जाए, एंड से डिस्टेंस x हो, तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे ऐसे लिख सकते हैं। इसमें हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही काम में लिया है, कोई खास बात नहीं है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के लिए होता है 2/5 एम आर स्क्वायर और हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हो कि हॉलो के केस में आपका सारा मास जो है वो सरफेस पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर से लेके सरफेस तक के बीच में कोई मास नहीं है। तो सारा मास क्योंकि सरफेस पे कंसंट्रेटेड है तो मास का डिस्टेंस ज़्यादा है। सॉलिड के केस में आपका मास धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और सरफेस तक जा रहा है, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, हॉलो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। थिन हॉलो सिलेंडर, तो थिन हॉलो सिलेंडर के लिए अगर हमें कहा कि ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप एक काम करिए, यहाँ पे आप इस सिलेंडर को पिचका दीजिए। पिचकाने का मतलब ये है कि इधर से पुश करिए, इधर से पुश करिए, तो आपको ये क्या मिलेगी, एक रिंग मिलेगी जिसका रेडियस कितना होगा r, जिसका मास कितना होगा m। आपके इस प्रोसेस में जो आपने इसको कंप्रेस करने का प्रोसेस किया है, उस प्रोसेस में आपका जो मास यहाँ सरफेस पर था उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन बदला क्या, नहीं बदला। r डिस्टेंस पर था, r पर ही रहेगा। आपने उसको कर्व्ड सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने की बजाय ऐसे कंप्रेस कर दिया। तो अगर हम इस तरीके से मास को यहाँ से शिफ्ट करते हैं एक्सिस के पैरेलल ताकि उसका डिस्टेंस ना बदले, तो इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। एक थिन हॉलो सिलेंडर को पिचका के हम क्या बना सकते हैं, रिंग, और रिंग का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr², तो हॉलो सिलेंडर का भी कितना होगा mr²। अब अगर सॉलिड सिलेंडर को इस तरीके से कंप्रेस करेंगे तो आप क्या मिलेगा, हॉलो में आपको रिंग मिली तो सॉलिड में क्या मिलेगा, डिस्क। वेरी गुड, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा mr²/2। इसके अलावा रेक्टेंगुलर लेमिना शीट, अगर रेक्टेंगुलर शीट दी जाए जिसकी लेंथ l, ब्रेड्थ b है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, तो देखिए वो एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है प्लेन के पैरेलल है और लेंथ के पैरेलल है। तो प्लेन में प्रेजेंट एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू लेंथ, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो जो लेंथ के पैरेलल है उसके लिए mv²/12, जो ब्रेड्थ के पैरेलल है उसके लिए ml²/12, सेंटर के लिए क्या हो जाएगा ix प्लस iy यानी ml² प्लस b²/12। ये हमें याद रखना है। लेंथ के पैरेलल एक्सिस में b आएगा, ब्रेड्थ के पैरेलल एक्सिस में लेंथ आएगा और सेंटर के अबाउट इन दोनों का सम आएगा। अगर ये स्क्वायर लेमिना होता तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही बराबर हो जाते। इसका मतलब स्क्वायर शीट के प्लेन में कितनी भी एक्सिस प्रेजेंट हो उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा।
क्योंकि आप कोई भी एक्सिस लो फिर उसके परपेंडिकुलर एक्सिस लो, सेंटर के अबाउट सम करके लिखो, तो आपको हर बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो सेंटर के अबाउट आपको कितना मिलेगा, सेंटर के अबाउट यहाँ पे जैसे आई नॉट, तो आई नॉट को आप क्या लिख सकते हो, आई वन प्लस आई टू लिख सकते हो, आई थ्री प्लस आई फोर लिख सकते हो। आई फोर ये हो गया एम ए स्क्वायर बाय सिक्स। अगर इंडिविजुअल एक्सिस के अबाउट लिखना है तो एम ए स्क्वायर बाय 12 कैसे आया, लेंथ के लिए एम एल स्क्वायर बाय 12, तो लेंथ यहाँ क्या है ए, ब्रेड्थ के अबाउट एम बी स्क्वायर बाय 12, तो ये कितना हुआ, यहाँ ब्रेड्थ भी कितना है ए, यानी सभी एक्सिस के लिए कितना हो गया एम ए स्क्वायर बाय 12, और इनको जोड़ दोगे तो 2 एम ए स्क्वायर बाय 12 कितना हो गया एम ए स्क्वायर बाय 6। दो मासेज हमें दिए गए हैं m1 m2, प्लेस करे हैं सेपरेशन r पर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम पूछा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द मासेज। तो हमें m1 m2 दिए हैं, ठीक है, और उनके बीच से एक्सिस पास हो रही है, इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया है r, सेंटर ऑफ मास से आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या जानकारी काम में लेंगे, m1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना होगा, सामने वाले का मास इनटू बीच का डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। m2 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कितना होगा, सामने वाले का मास इनटू बीच का डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं म्यू आर स्क्वायर। यहाँ पे म्यू क्या है, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। ऐसे टू पार्टिकल सिस्टम में कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम मास की जगह रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट काम में लेते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में हमें कहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर इज 40 kg अबाउट इट्स डायमीटर एक्सिस, डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी टेंजेंट। तो ये आपका स्फीयर है, डायमीटर एक्सिस मतलब सेंटर के अबाउट, और आपको पूछा है टेंजेंट के अबाउट। तो सेंटर के अबाउट आपको कितना दिया है 40, टेंजेंट के अबाउट कितना हो जाएगा 40 प्लस एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर डिस्टेंस कितना होगा, तो सेंटर के अबाउट आपको 40 दिया है, इसको काम में लेते हैं। सेंटर के अबाउट स्फीयर का क्या होता है, कुछ नहीं बोला तो सॉलिड मानोगे, 2/5 एम आर स्क्वायर बराबर 40। तो यहाँ से एम आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया 20, ये हो गया 100, तो ये आ गया आपका 100। तो 40 प्लस 100 कितना हो गया 140। फिर अगले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 4 रॉड्स हैं, अरेंज किया है उनको इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। कैलकुलेट करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ रॉड्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। अज्यूम करना है हर रॉड जो है वो मास m की है और लेंथ l है। तो देखिए ये हमारी 4 रॉड है, हमें सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी रॉड का उसके सेंटर के अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है एम एल स्क्वायर बाय 12, और सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस यानी रॉड के सेंटर से इस फ्रेम के सेंटर की डिस्टेंस कितनी है एल बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 4, ये कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3, एक का एम एल स्क्वायर बाय 3, तो ऐसी कितनी रॉड है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 एम एल स्क्वायर बाय 3। अगले क्वेश्चन में हमें कहा है डायमीटर ऑफ ईच स्फेरिकल शेल इज आर, मास m, दे आर जॉइंड बाय अ लाइट एंड मासलेस रॉड। कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस। तो एक्स एक्स डैश के अबाउट निकालना है, तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेंगे, इसी स्फीयर का लेंगे। इसका कितना हो जाएगा, तो शेल है तो 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। रॉड जो है वो मासलेस है, उसका कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा नहीं। दूसरी शेल का कितना होगा, तो दूसरी शेल का अपने एक्सिस के अबाउट। अच्छा यहाँ पे ये रेडियस जो है, डिटरमाइन डायमीटर ऑफ ईच स्फेरिकल शेल, डायमीटर आर है तो ये आर स्क्वायर बाय 4। दूसरे के लिए भी लिखेंगे तो 2/3 एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस बीच का डिस्टेंस कितना है आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर एम आर स्क्वायर। तो ये कितना मिलेगा, तो ये हो गया हमारा एम आर स्क्वायर बाय 6 इधर से, एम आर स्क्वायर बाय 6 इधर से, 2 एम आर स्क्वायर बाय 6 का मतलब हो गया एम आर स्क्वायर बाय 3
प्लस एम आर स्क्वायर, ये कितना हो गया 4/3 एम आर स्क्वायर। कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? ये जो आर है ये सरफेस टू सरफेस है, तो हमें तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये 2 यहाँ आर नहीं 2r आएगा, ये 2r होगा तो ये 4 होगा, ये 4 होगा तो ये 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13 होगा। तो क्या आएगा हमारे पास? ये हुआ हमारा 4 एम आर स्क्वायर, ये हुआ हमारा 13 एम आर स्क्वायर बाय 3। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ आर डिस्टेंस जो है वो सरफेस टू सरफेस है, हमें लगाना है ICM प्लस MD स्क्वायर, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस लेना होगा, वो कितना होगा R प्लस R/2 प्लस R/2, तो कितना हो गया 2R, तो ये 2R का स्क्वायर करेंगे तो 4R स्क्वायर। ठीक है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल ID यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।